You guys are doing excellent, yeah. देखें जी, ये है करेज। ये भाई साहब साइकिलिंग कर रहे हैं इस वक्त स्नो में। अमेजिंग पीपल, नोबडी एक्सेप्ट मी हियर। इट्स रियल चैलेंजिंग। ये वाकई में बहुत बड़ा तूफान है। ये वो सारे ट्रक हैं जिनके ऊपर साग लोडेड है। वाशिंगटन बर्फ़ में ढका हुआ। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स जनवरी 25 जनवरी 2026। यहाँ अमेरिका में बर्फानी तूफ़ान का सिलसिला शुरू है। आपको दिखाते हैं कि क्या सिनेरियो है। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ गोइंग। इट इज़ गोइंग लाइक दिस। ये लगता ये है, अभी तो रास्ता गायब हो गया है जहाँ पर जो रास्ता था। अभी ये उस तरफ मैं क्योंकि जा रहा हूँ तो उस तरफ का रास्ता मैंने खुद ही बनाना है। ये 6 इंच से ज़्यादा है स्नो अभी तक। देखिए, ये नक्शे कदम हमने ही बनाए। और साथ में बर्फ़ हटाने का सिलसिला भी जारी है। उसकी वजह ये है कि अभी तक कम लोग हैं जो बाहर निकले हैं। लेट मी सी। ये अब लगता ये है कि ये थोड़ी देर तक 1 फीट तक हो जाएगी। और प्रिडिक्शन ये है कि आज का दिन जो है इसमें ये कई फीट हो जाएगी। ये ज़िंदगी रोक देने वाली बर्फ़ है। लाइक दिस। ओके, everything is frozen. देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम हटाएंगे बर्फ़। बर्फ़ हटाने के बगैर ज़िंदगी शुरू नहीं हो सकती। लाइक दिस। ये चेंज है। इट्स 6 इंचेस ऑलमोस्ट। लगता ये है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि पेशगोई की गई थी। Six inches almost. हाँ तो खैर जम नहीं रहा इस वक्त। टेम्परेचर -9 है, लेकिन क्योंकि ये अभी स्लीट चल रही है तो दैट्स वाई इसलिए जो है थका देने वाली बर्फ़ है ये।
अच्छी बात यह है कि पीछे काफ़ी स्पेस मौजूद है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी निकालने में खासी दुश्वारी नहीं होगी। लाइक दिस स्ट्रगल। Meanwhile, अच्छा तरीका तो ये होता है कि स्नोफॉल हो, ये तो हमने अच्छा किया था, वाइपर खड़े कर दिए थे। अब उसकी वजह से ये है कि हाँ जिससे जो नहीं होगी। लेकिन जिंदगी तो जारी रखनी है, ज़्यादा गाड़ी क्लियर करनी है। अच्छा excellent, you guys are doing excellent. Yeah, God bless you. This is real thing. ये देखें, मोहल्ले के लोग खुद ही घर रास्ता साफ कर रहे हैं। पता है, हम रास्ता साफ करेंगे तो हम चलेगा। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों इनसे बेचा लेते हैं। It's January 25th, 2026. We are here in Virginia, Arlington, and some of our neighbors, they are doing really excellent job. They were cleaning voluntarily these footpaths that are very necessary to keep you moving during the snowstorm. This is the biggest snowstorm, so I am contributing my voluntary work. Excellent job. Big snowfall. Done? Thank you. Okay. इसके बारे में ये प्रेडिक्शन की गई थी कि ये काफ़ी सीवियर होगा और ऐसा नज़र भी आ रहा है। देखिए कि ये मैं इस वक्त आर्लिंगटन वर्जीनिया में हूँ, वेरी एडजेसेंट टू वाशिंगटन डीसी, और हमारी गाड़ी का वज़न थोड़ा ज़्यादा, दैट्स व्हाई इट्स मूविंग फ्रीक्वेंटली, वरना काफ़ी बर्फ़ है सड़क पे। और आपको इस तरह से दिखाते हैं जी विजुअल, यानी कि ये जो इंटेंसिटी है इसकी, यानी कि 6 इंचेस तो है यहाँ पे जिस एरिया में मैं हूँ। यानी कि ये वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है अमेरिका का, उसके बिल्कुल ही नज़दीक है ये जगह। तो हमारी क्योंकि सड़क पे ही पार्किंग थी, तो हमने पहले स्नो रिमूव की और उसके बाद हमने ज़िंदगी शुरू की। तो काफ़ी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। लोग वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, ये अच्छा है।
जिसके बारे में लोकल काउंटीज़ ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन सब ने कहा था कि आप लोग काम जो है वो हाथ बटाएं रियासत का। तो लोगों ने हाथ बटाया है, लोगों का एक दूसरे का हाथ लोग बटा रहे हैं। अभी हम लेट्स सी के ये क्या रंग दिखाता है हमें, लाइक दिस सिनेरियो है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की बारीक सी कोई चीज़ जो है ना, ये स्नो की सूरत में इसका फाल हो रहा है। और लाइफ इतनी एक गोइंग ऑन है कि जिससे वैसे तो घरों में रहने का कहा गया था, हमें तो ज़रा रिपोर्टिंग भी करनी होती है, दैट्स व्हाई हमने कहा निकलते हैं। लेट्स सी कि ये गूगल है, सिग्नल खुल गया तो लिहाजा हम चलते हैं, दिखाते जाते हैं आपको कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वाशिंगटन और अतराफ में। हमारी ये कोशिश है कि जो रास्ता बना हुआ है उसके साथ एडिशनल रास्ता भी बना है। देखें जी, ये है करेज, ये भाई साहब साइकिलिंग कर रहे हैं इस वक्त स्नो में, जो कि इनको वार्म रखे हुए हैं मुझे, क्योंकि यहाँ से लफ्ट होना है। तो ये गुड सीन है। देखें जी, मैंने तो काफ़ी टाइम लगाया है बर्फ़ साफ करते हुए, लेकिन ये भाई साहब जो हैं इनके पास तो ऐसा आला है कि ये वो बल्कि ये फुटपाथ क्लियर कर रहे हैं। यस, हमने तो बेल्टों से क्लियर की, ये कर रहे हैं क्लियर मोटर से। एक क्लीनर होता है साइड वाक क्लीनर। चलिए जी, टर्न लेफ्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। सॉरी, बहुत क्लोज आ गया, क्या हो रहा है। Snow heroes, snow heroes, snow heroes, snow heroes. Amazing people. Frozen life in United States. Nobody on the road. This is I-66 expressway, and this is
is how exactly it was predicted. This is empty I-66. Nobody except me here. So let me tell you, I-66 is the busiest expressway in this Washington, Virginia and Maryland area. Today, rare vehicles are here, very few, because as it was predicted, it's gonna worst. ये वर्जीनिया का इलाका है, स्प्रिंगफील्ड, और बड़ा बिजी इलाका होता है आमतौर पर, लेकिन स्नो स्टॉर्म के अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, यानी कि सुबह के 10:18 है, मैं 8 बजे घर से निकला था, तो जो मेन रोड्स हैं उन पर भी इस इंटेंसिटी की स्नो फॉल हो, या स्नो के बाद अब आइस, इस छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो उनका फॉल हो रहा है। अब ये जो आइस मिल रही है स्नो के साथ, तो उसके नतीजे में ये जो बर्फ़ की तय जमी हुई है ये मज़ीद सख्त हो सकती है। इसलिए अभी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स मैं देख रहा हूँ कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, लोकल काउंटीज़ हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो दे रही हैं ताकि सड़कों को ओपन रखा जा सके। जैसे कि ये एक स्नो रिमूविंग ट्रक जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो इट्स चैलेंजिंग। ये वाकई में बहुत बड़ा तूफ़ान है, और तूफ़ान का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पलट हो गया है, यानी कि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं रही है। कम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, इनकी 4x4 गाड़ियाँ हैं वो, और वो लोग जो इंतहाई मजबूरी की हालत में निकल रहे हैं। बाकी ये कंडीशन है लाइक दिस, हार्डली अब जाकर कहीं हमें तो यहाँ से देखना पड़ेगा। ये जो चीनी के दाने नमा चीज़ आप देख रहे हैं, ये है आइस। तो यहाँ आके जिसके बारे में हमें पता चला कि ये भी कोई एक नेचुरल एस्पेक्ट है, जो कि एक आइसी रेन होती है, शायद ये आइसी रेन ही है, एक स्नोफॉल होता है और एक स्लीट होती है। स्लीट इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो यानी कि वो लिक्विड इसी तरह की होती है लिक्विड में, लेकिन ये आप देख रहे हैं तो ये चीनी के दाने हैं, जैसे छोटे छोटे कैप्चर इट का ये देखिए, ये है, ये छोटे छोटे चीनी के दाने, ये है आइस। It's really freezing and frozen scene. कम लोग हैं सड़कों पर, अब 11:15 है, और अब जो है वो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो 4x4 हैं। अब क्योंकि ये अजीब सीन है, यानी कि स्नो हुई, उसके ऊपर आइस अभी भी हो रही है, और उसकी वजह से ये बर्फ़ की तय जो है यहाँ पे ये फर्दर स्ट्रॉन्गर हो रही है, और इसको उखाड़ना एक काम है जिसको लेकर इस वक्त लगी हुई है यहाँ की मशीनरी। और टेम्परेचर माइनस स्नो से नीचे है, खामोशी है, खामोशी। और इस खामोशी के लिए कहा गया था कि खामोश रही, यानी घरों पे रहे। हम तो घरों में नहीं हैं, हम तो सीन्स और लाइफ इन द फ्रोजन सिनेरियो देखने के लिए आए हुए। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। 2 or 3 स्लिपरी सिचुएशंस आई सर्वाइव्ड, और उसमें भी मेरी गलती ये थी कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद अब आई एम केयरफुल,
It's going well. It's really going well. And I encourage you all कि आप भी इस तरह के निकलना ही नहीं चाहिए. अगर निकलना भी पड़े तो सेफ्टी मेजर्स ये हैं कि जो स्पीड लिखी हुई है उससे आधी, तो then it will go well. So let's see. जिस तरह से कहा गया था कि इसको रिकवर होने में बहुत वक्त लगेगा, तो ये इंतज़ामात हैं पीछे. ये वो सारे ट्रक हैं जिनके ऊपर साल्ट लोडेड है और एक मिक्सचर केमिकल्स का होता है जो ये स्प्रे करते हैं, 7 ब्लेड्स लगे हुए हैं. ये सब इस स्नो स्टॉर्म से पहले कर चुके होते हैं रोड्स पे, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त स्टैंड बाई हैं और सुबह तरह से ऑनवर्ड मेन रोड इन्होंने क्लियर किया. लेकिन अभी भी मैं एक मेन रोड पे हूँ और ये रुक नहीं रही है क्योंकि ये जो इस वक्त आइस उतर रही है, ये स्नो नहीं है, ये आइस है. तो दैट्स वाई ये इनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. लेकिन स्टिल ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पे और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी टेक्नोलॉजी और ये सारी सूरत हाल है. उसके बावजूद स्टिल ये एक मरतबा ये रोड क्लियर हो चुकी है. ये रोड दोबारा इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर ये तय जम रही है जो कि एक बिग चैलेंजिंग थिंग है. लेट्स सी. जा रहे हैं लोगों के हाथों में सौदा सामान की शॉपर्स बैग देके जा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि वो खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए नज़दीकी स्टोरों पे जा रहे हैं और गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे. ज़ाहिर है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती इक़दाम, ताकि ये सिनेरियो ना डेवलप हो जाए. तो ये है एक उनसी Hello from Independence Avenue, Washington DC. यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल है, दूसरी तरफ बर्फ़ से ढका हुआ, अटा हुआ. इसके पास जाके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा नज़र आता है. इन विंटर्स तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग निकले हुए हैं. तो ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एक तय उखाड़ी जाती है, दूसरी तय आ जाती है. स्टिल कुछ लोग देखे जा सकते हैं जो वहाँ पर हैं और इस मेमोरियल के पास तस्वीरें बना रहे. लेट मी शो यू समथिंग. ये है जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल और ये स्नो स्टॉर्म है वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया में आने वाला. बल्कि ये टेक्सास से शुरू हुआ है और वहाँ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क तक है इसका असरात. वाशिंगटन बर्फ़ में ढका हुआ. थोड़ा सा आपको दिखाते हैं. ये वाला इंडिपेंडेंस एवेन्यू इतना खामोश कम ही देखने को मिलता है. लाइक दिस. पच्चीस जनवरी 2026 की एक शाम यहाँ पर कैपिटल वाशिंगटन डीसी बर्फ़ से अटा हुआ है और हम कुछ विजुअल्स
कैप्चर करने की गर्ज से यहाँ आए हैं। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। आल्दो इवनिंग हो चुकी है लेकिन कोई न्यूज़ वर्दी आइटम तो हमें मिल ही जाएगा। लेट मी सी। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रोज़न लेक है। आमतौर पर ठंड होती है तो फ्रोज़न हो जाती है। आज इसके ऊपर ये जो स्नो स्टॉर्म आया अमेरिका में उसके असरात भी हैं, इसलिए ये ग्रीन हो चुकी है। और ये जगह है अमेरिकी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने की कैपिटल विजिटर सेंटर। ये इलाका इस बर्फ़ानी तूफ़ान में भी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन इसलिए रखता है कि यहाँ पर सीनिक व्यूज़ हैं, लोग पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करते हैं, मोमेंट्स एंड मेमोरीज़। और यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जब हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शाम की 4:41 है। 4:41 PM संडे जनवरी 25, 2026। तो ये बता रहे हैं कि स्नो स्टॉर्म जो है उसमें 1 लाख से ज़ायद लोग अभी तक बिजली से महरूम हो चुके हैं और फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं। 16,000 बता रहे हैं उसका फिगर। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये अगर आप मेरी बास्केट पे इस कोट पे गौर से देखें तो ये एक चीनी नुमा चीज़ आपको गिरती हुई नज़र आएगी। ये बेसिकली ये स्लीट या आइसी रेन है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है स्नो रिमूवल ऑपरेशंस के लिए। यानी कि ये अब ये स्नोफॉल हुआ है, इसके ऊपर अब इस वक्त मज़ीद स्लिपरी और कुछ वक्त बाद ये आइसी हो जाएगी। अगर ये आइसी थिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये आइसी थिंग, इसकी अगर बरसात बंद ना हुई तो मुश्किल हो जाएगा सिलसिला। तो काफ़ी ज़्यादा पेश के इक़दाम लिए गए थे जिसकी वजह से चीज़ें सेफ़ एंड सिक्योर हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या है, जैसे कि 40 रियासतें ऐसी हैं न्यू मैक्सिको से लेकर टेक्सास और न्यू इंग्लैंड तक जहाँ पर किसी न किसी सूरत में इस तारीख़ी तूफ़ान के असरात हैं। ये एक तारीख़ी तूफ़ान है लेकिन यहाँ कैपिटल में लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। इस फिक्र से आज़ाद कि आगे क्या होगा। 24 रियासतें ऐसी हैं जिनने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें अलाबामा, आर्कानसास, कनेटिकट, डेलावेयर, जॉर्जिया, इंडियाना, कनासास, केंटकी, लुजियाना, मैरीलैंड, मिज़ूरी, नेब्रास्का, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, टेक्सास, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, वाशिंगटन DC, इन सब के यहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। उसकी वजह आपके सामने है कि बड़ा ही अजीबोगरीब सिनेरियो है। लास्ट ईयर भी स्नो स्टॉर्म था लेकिन इस नेचर का नहीं था। शायद मैंने ये बाहर होके ऑब्ज़र्व किया, दैट्स व्हाई। तो इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अभी भी पावर आउटेजेस, बिजली यानी बंद होगी, स्कूल बंद रहेंगे। इसके नतीजे में शुमाल मशरक़ी जो इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। और इतवार के रोज़ स्कूल सोमवार के इतवार को बंद होते हैं, सोमवार को स्कूल नहीं खुलेंगे। ये है एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए जो इस इंतज़ार में होते हैं कि उनको छुट्टी मिल सके। तो ये है सिनेरियो।
लेट मी शो यू। ये हम इस जगह आपको इसलिए ले आए हैं ताकि ये आप देखें कि ये शहर का सबसे बड़ा मरकज़, आप इसको कह लें, हॉट स्पॉट कर लें, टूरिस्टिक पॉइंट कर लें, सेंसिटिव पॉइंट कर लें, जो भी कर लें, इट्स वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ठंड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि मैंने उसका अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ है और जो हमने आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी है उस बुनियाद पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए 4x4 गाड़ियाँ जिन लोगों के पास हैं, बड़ी गाड़ियाँ, वो उनके साथ निकल रहे हैं घरों से, और कुछ लोगों ने स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे कि ये आपको ये देखिए बर्फीले टायर खुसूसी तौर पर इस ट्रक के ऊपर लगे हैं और कुछ लोग बड़ी जीप्स के साथ निकले हुए हैं। तो साथ ही जैसे कि यहाँ का मुश्किल है बात करना चलें कुछ विजुअल देख लें आप। यहाँ बड़ी अच्छी विजुअल्स हैं और देर